एक तो आज के लिए मैं आपको ये बोलूंगी, चीजें थोड़ी सी टफ है। द रीजन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी जो शुरू हुआ है ना, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खाली याद करनी है, मेटल सॉलिड है, मेटल्स मेलिएबल है, मेटल्स डक्टाइल है, बट अभी हमें उनके रिएक्शंस पर आना है। तो पहले सुनो ध्यान से, समझो इसको। क्या है मेन चीज? मेटल कभी भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक, रिपीट कर रही हूं, मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। पहली चीज आपको याद रखनी है, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ऑलमोस्ट दे आर बेसिक इन नेचर। जो चीजें मैं आपको बोल रही हूं वो आपको लर्न करना है, पेपर में आता है। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। सभी मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। पर आपको एक चीज और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो है क्या? मेटल ऑक्साइड है क्या? मेटल प्लस ऑक्सीजन। जैसे Na मेटल है, सोडियम, उसके साथ अगर ऑक्सीजन लिखा होगा तो वो है सोडियम ऑक्साइड। Mg मैग्नीशियम मेटल है, अगर साथ में ऑक्सीजन लिखा होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम मेटल है, साथ में ऑक्सीजन लिखा होगा पोटेशियम ऑक्साइड। तो तुम्हें तो पता चल गया मेटल ऑक्साइड है क्या। पहला, ये बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते, एक्सेप्ट बेटा याद रखना Na2O, K2O, Al2O3, जिंक। ये वाले मेटल ऑक्साइड जो है वो पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम ऑक्साइड, K यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, Al यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Zn यानी कि जिंक ऑक्साइड। जिनमें से इन चारों में तुम्हें एक और चीज याद रखनी है, एक MgO भी डिसॉल्व हो जाता है। बेटा ये तीनों बेसिक नेचर इनके हैं, बेसिक ऑक्साइड है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी मेटल्स है दुनिया में, पर सारी मेटल्स का नेचर नहीं जानना, ये आपको जानना जरूरी है। साथ ही ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के, नया वर्ड है तुम्हारे लिए, ये अब तक तुमने पढ़ा ही नहीं है, ये नेचर जाना। एम्फोटेरिक का मतलब है ये ऑक्साइड बेसिक नेचर के भी होते हैं और एसिडिक नेचर के। इनके पास दोनों नेचर, ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। दे आर एम्फोटेरिक। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स आर having a following nature: acidic oxide, basic oxide, amphoteric, all of these and none of these. So एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो याद रखना ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नेचर पता कैसे चलता है? मान लो मैं तुम्हें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दूं, मैं तुम्हें एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे दूं, या मैं तुम्हें जिंक ऑक्साइड दे दूं, या मैं तुम्हें सोडियम ऑक्साइड दे दूं, बताओ नेचर पता कैसे चलेगा? एसिडिक है, बेसिक है, तो कैसे पता चलता है वो भी सीखो, बोर्ड पे देखो सभी। फॉर एग्जाम्पल Na2O लिया, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, देखना क्या बनाएगा? Na2 है ये बेटा, O भी देखो 2 है और H भी 2 है, NaOH लिखो पर आगे 2 लगा दो, सब डबल है ना। जब भी मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये वाले लिक्विड पे आप क्या करोगे? लिटमस टेस्ट करोगे। लिटमस टेस्ट ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। अच्छा दीदी, ब्लू लिटमस को किस में करेगा? नहीं, ब्लू ही रहेगा क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है और अगर ब्लू कलर का पेपर डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ये लिटमस पेपर कहाँ मिलते हैं? लैब्स में होते हैं, स्कूल लैब्स में भी होंगे, तुम लोगों ने देखे भी होंगे। तो अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे, सोडियम, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। 9th में ये चीजें पढ़ी है हम लोगों ने। सोडियम, OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सारी मेटल है, क्या सारे मेटालिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होते हैं? नहीं, कुछ होते हैं। कौन कौन से? ये वाले। इनमें से ये 3 कैसे है? बेसिक। बेसिक है मतलब रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। कब? जब हम इन्हें पानी में डालेंगे। इनका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब है बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर शो करते हैं।
एसिडिक, बेसिक, बोथ, दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इनका मतलब है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। किसी और की भी वाटर वाली रिएक्शन देख सकते हो आप, मैं इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ ZnO की। क्लास OB डबल HB डबल पर Z सिंगल है तो Zn को सिंगल ही लिखो, OH को डबल कर दो, बना जिंक हाइड्रोक्साइड। कैसा नेचर होगा? एसिडिक, बेसिक? नो, जिंक है ये, याद रखना। जिंक ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो कैसा नेचर आएगा? ये जो अभी कराया है इससे एमसीक्यूज पक्का आते हैं एग्जाम में, तो इनके नेचर आपको याद रखने हैं, साथ ही दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज करेंगे और प्लीज जल्दी से इसको नोट। चलिए बोर्ड पे लिखिए सभी। शुभम, हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्लास अभी तो तुम लोगों को ना मैंने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ाई है, आगे पढ़ाऊंगी अभी इसी चैप्टर में। उसमें ना ये पता चलेगा कि कौन सी मेटल मोस्ट रिएक्टिव है। तो अभी इतना बता देते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अगर मैंने यहाँ ओपन में भी पोटेशियम रख दिया ना रूम में, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा एंड देयर विल बी अ ब्लास्ट। इतना बड़ा नहीं कि हम सब उड़ जाएंगे, नो, थोड़ा सा पटाखा जैसी आवाज आएगी। इट्स वेरी हैंडल्ड, वो इजीली हैंडल हो सकता है। फायर भी कैच कर लेगा, थोड़ा हो सकता है, बट यू हैव टू बी लाइक, आपको उसको ऐसे रखना नहीं है ओपन में। इसलिए आपने सुना होगा 9th में सोडियम एंड पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, वी नीड टू कीप देम इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है। अब जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये तो कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करती है। किससे? कोल्ड वाटर। क्योंकि ये इतने रिएक्टिव है कि इनको गर्म पानी की जरूरत भी नहीं है। गर्म पानी से कौन रिएक्ट करता है दीदी? फिर जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती, जैसे कि चीनी पानी में घुल रही है पर गर्म में जल्दी घुलती है, गर्म में रिएक्शन जल्दी होती है, राइट और नॉट? है ना, गर्म पानी में कोई भी चीज डिसॉल्व जल्दी होती है। तो जब भी पानी गर्म होता है तो हमेशा चीजें जल्दी रिएक्ट करती है, पर इनके लिए गर्म पानी नहीं चाहिए। ये तो खुद ही हमेशा रेडी है रिएक्ट करने के लिए। मतलब इनको अगर पानी मिलेगा तो ये, आपने पानी इनको बाद में दिखाया, ये तो दूर पानी से भी रिएक्ट कर जाएंगे। पानी अगर दूर है तो भी दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, पानी अगर दूर है तो भी पानी में डालना तो पड़ेगा। शोम की आंखें ऐसे होगी, अच्छा ऐसे कैसे हो गया? नहीं ऐसे नहीं। इधर देखो तो Na यहाँ पर 2Na कर लो, 2Na और बेटा एक O यहाँ पर और H। वैसे मेरे ख्याल से ना, एक बार रुको इसको, सिंगल ही रहने दो, चलेगा। NaOH, साथ में एक H आपके पास बाहर। यहां भी देखो KOH और एक H बाहर। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। अच्छा, कौन रिएक्शन करता है हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ? कुछ को डाउट होगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 लिखते हैं, तो आप हाफ लगा दो, हाफ H2। हाफ H2 का मतलब क्या है? हाफ H2 का मतलब क्या है? सिंगल हाइड्रोजन ही है, ठीक है। एक बार इस रिएक्शन को दोबारा समझेंगे, पर पहले स्टीम वाला केस भी सीख लो, उसको रिपीट करेंगे। देखो, ऐसी मेटल्स जैसे कि जिंक ले लो, ये वाली मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, इनको स्टीम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वीक है, इनको ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको गर्म पानी करना पड़ेगा, स्टीम देनी पड़ेगी इन्हें। स्टीम तो हाई एनर्जी वाली होती है ना हमेशा, गैस। स्टीम हाई एनर्जी वाटर फॉर्म होती है ना, गैस बोला अलग। स्टीम हाई एनर्जी वाटर फॉर्म होती है। वाटर में कब एनर्जी ज्यादा होगी? जब वाटर गर्म होगा या ठंडा होगा? और स्टीम में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, है ना। स्टीम देखा है आप लोगों ने? इतनी तेज एनर्जी होती है स्टीम के अंदर, क्योंकि कभी भी स्टीम अगर प्रेशर कुकर खोला हो तो एकदम से बाहर निकलती है स्टीम। इट्स वेरी एनर्जाइज्ड फॉर्म। तो ZnO
दीदी OH नहीं बनाएगा, नहीं, स्टीम के साथ OH नहीं बनता, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड। और वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनते हैं और स्टीम के साथ ऑक्साइड। अगर जिंक और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई, कौन बचा बोलो? 2H2। अलग कर दो इसको, 2H2। 2H2 क्या है? गैस। गैस के लिए साइन बनाते हैं बेटा एरो का। इस एरो का साइन का मतलब है ये गैस है और ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। अच्छा, Al ले लो, एल्यूमिनियम ले लो। Al2 और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन एक नहीं है, जो आगे वाला नंबर है वो पीछे के लिए काउंट होता है, 3। तो Al2 बना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने ऑक्साइड क्यों बनाया ये किसी ने नहीं पूछा। ऑक्साइड क्यों बनाया? क्योंकि ये रिएक्शन भी किससे हुई होगी? स्टीम से। स्टीम से ऑक्साइड बनते हैं और वाटर से हाइड्रोक्साइड। और क्या बाहर होगा? 3H2। ये कौन सी गैस है जो बाहर है? हाइड्रोजन। ठीक है, नोट करें एक बार। जिंक ऑक्सीजन 2 है ना, जिंक को भी डबल करो यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? इसको भी तुम अगर आराम से सही से सीखना चाहते हो तो डबल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे H2 हो जाएगा, हाफ तुम लोगों का। अब तुम दोबारा सीख लो एक बार, देखो इधर, तुम इसे और सही से सीखना चाहते हो ताकि तुम लोग को बैलेंस करने में दिक्कत आए। Na2 ये भी डबल करना पड़ेगा, OB2 और H है कितने? H कितने हैं देखो, काउंट करो इसमें। ऑक्सीजन तो 2 है पर हाइड्रोजन है, 2 2s are 4। तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए, बाकी के 2 बाहर निकल गए। सेम इसमें भी ऐसा हुआ, K के साथ 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन यहाँ और बाकी के 2 हाइड्रोजन बाहर। मैम Kp2 लगा दो। Kp2 आएगा। ठीक है, करिए क्लास। ध्यान से सुनेंगे, कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी बता रही हूँ, ध्यान से देखना। आप लोग पहले लिख लो, लिखेंगे यहाँ पर some metals who react with steams on रहने दो। Some metals who react with steams, their reactivity series as follows. Their reactivity series as follows. क्लास इस पर ना क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इस जो आपने सम मेटल से लिखा ना वहां से स्टार डालना और ये क्वेश्चन आता है। देखो सुनो, ये 4 मेटल्स है जो स्टीम से रिएक्ट करती है, जिसमें से मैंने 2 के एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं। कौन सी 2? जिंक करा और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम आयरन नहीं करा, जरूरत नहीं है, सबकी रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं, पर सबके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इन चारों में मोस्ट रिएक्टिव कौन है स्टीम से? मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन। अब एक और नया पॉइंट जानने की जरूरत है, ये नोट कर लिया? करिए, इसके बाद जानेंगे। चलिए बोर्ड पे देखिए, सारी मेटल्स तो रिएक्ट करती है वाटर से, पर कुछ मेटल्स ऐसी है जो ना तो स्टीम, ना हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर, मतलब आप कितना ही गर्म वाटर ले लो, आप कितनी ही स्ट्रॉन्ग स्टीम ले लो, ये नहीं करेंगी रिएक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करती है रिएक्ट, तो हालांकि तो एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये जो 3 मेटल्स हैं दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए रिएक्ट नहीं करती, पर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ क्यों। ध्यान से सुनो, इधर देखो, मैं आपको बताने वाले ये सारी कहानी हुई क्यों। तो होता क्या है, कहानी सुनो। एक मेटल नाम का बंदा आता है, ठीक है, एक मेटल आता है। मेटल क्या करता है? मेटल कह रहा है कि भाई मुझे है ना रिएक्शन करनी है, वाटर को बोलता है, वाटर मुझे तुमसे रिएक्शन करनी है। तो वाटर कहता है ठीक है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा भाई? रिएक्शन तो कर लो, तो मुझे मिलेगा क्या?
तो वाटर को बोलता है मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो वाटर कहता है मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। पर वाटर फिर सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, वाटर कहता है यार मैं चेक तो करूं मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तो वाटर ना अपने अंदर देखता है कि मेरे पास है क्या क्या। वाटर के पास है OH माइनस, ध्यान से सुनना ये, और H प्लस। ये तुम लोग अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, 9th से भी ये चीजें तुमने थोड़ी थोड़ी सुनी है कि वाटर के अंदर एक H प्लस छुपा होता है और एक OH माइनस छुपा होता है। नहीं सुना तो एसिड बेसिस वाले चैप्टर में सुना था, अभी वहां भी नहीं सुना तो आज पहली बार जिनका है उनको मुबारकबाद कि वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है। वाटर ने देखा अच्छा ये मेरा जो एक पार्ट है वो तो इलेक्ट्रॉन से रिच है, क्योंकि माइनस है ना ऊपर, माइनस का मतलब वो तो रिच इन इलेक्ट्रॉन। उसने बोला यार ये बेचारे में गरीबी आई हुई है। उसने बोला अगर ये आया और इसने मुझे इलेक्ट्रॉन दिए तो मेरा ये हाथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझे? तो वाटर रिएक्ट करता है ऐसी मेटल से जो वाटर को क्या देती है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को रियलिटी में कौन लेता है? इसीलिए कौन सी गैस निकलती है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये 3 एलिमेंट्स वाटर को किसी भी हाल में, चाहे वाटर कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, चाहे उससे भी डबल हॉट हो, किसी भी हाल में वाटर कैसा भी बनकर आए उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। समझ में मेरी बात आई आपको? चलो इसको पॉज करो। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आप कुछ और ही पढ़ रहे थे इसको, आर्गन, अंगारा, पता नहीं क्या क्या। कॉपर, Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि गोल्ड। तो बिकॉज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड do not give electrons to water। चलिए तो आज अभी सीखेंगे एक अच्छी चीज, पर हम अभी फिलहाल सीख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो एसिड से प्लीज क्लास, एसिड से जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है तो आप सबको पता है एसिड्स के पास भी हाइड्रोजन होता है, सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है। HCl, H2SO4, HNO3, सभी एसिड के बाद, एसिड वाले चैप्टर में पढ़कर आए हो भाई। What all acids are in common? H प्लस आयंस लिखवाया था वहां पे, हाइड्रोजन सभी एसिड्स के पास होता है। और ये यहाँ पर यही करने वाली है मेटल। ये रहा मेटल, HCl ले लो खाली, शायद डबल कर लो, H2 गैस लेने के लिए। मेटल ना सीधा एसिड में आते हैं और हाइड्रोजन को धक्का दे देते हैं कि भाई तुम निकलो एसिड, तुम क्या कर रही हो, बाहर निकलो। देखिए ऐसे कैसे हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, तो इसके पीछे की कहानी भी सुनाए। तो यहाँ पर H प्लस होते हैं और Cl, तो कौन है भाई बेगर, कौन है बेचारा, गरीब कौन है? क्या नहीं है इसके पास? इलेक्ट्रॉन। कौन देगा? जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, हाइड्रोजन इतना खुश हो जाता है, खुश होके फूल जाता है और गैस बन के बाहर हो जाता है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन, आप भी तो खुशी में फूटते हैं, है ना? तो ये भी इसके साथ ऐसा ही हो रहा है, जैसे इसे इलेक्ट्रॉन मिले इतना खुश होके गैस बन के वहां से बाहर। तो H2 एज अ गैस बाहर, इसको याद करना है, लिख के नहीं आना पेपर में कि बोर्ड एग्जाम में लिखा हो हाइड्रोजन इज वेरी हैप्पी बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन। नो प्लीज। तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड विल रिमूव एज अ गैस। और Na किसके साथ कंबाइन होगा? इसका तो पुराना आता है भाई, जानते हो तुम, घर में है तुम्हारे, NaCl सॉल्ट, है ना? चलिए अब जैसे Mg है, Mg H2SO4, हाँ Mg हेक्टर बोल लो तुम, पढ़ मत लेना, Mg। तो H2 एज अ गैस बाहर, MgSO4। नाम बोलेंगे इसका, इसका नेम है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट होता है ना भाई। इसका नेम है मैग्नीशियम, SO4 होता है बेटा सल्फेट। सल्फेट, सल्फर नहीं। जो मुझसे बच्चे पढ़कर आए, जो 9th में, उन्हें फॉर्मूलाज बोलने अच्छे से आते होंगे। आई एक्सप्लेन्ड वेरी डिटेल्ड, मतलब वेरी डिटेल्ड फॉर्मूला ऑफ केमिकल
चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9th। बट जो नहीं पढ़ रहे हैं और जिन्होंने फिर भी कहीं ना कहीं से सीखा है उनको आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। बल्कि मैंने तो जो पेपर में भी नहीं आ रहे थे वो भी केमिकल फॉर्मूला सिखाए थे तुम लोगों को, याद है? भूल गए? प्रैक्टिस कितनी ज्यादा की थी हमने केमिकल फॉर्मूलाज की? खाली खाली ऐसे करो, जरा पूछूंगी अभी कितने याद है। ये क्लियर है? कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन नहीं करेंगे? जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कॉपर और सिल्वर फिर भी लेस रिएक्टिव है, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बट गोल्ड Au डू नॉट रिएक्ट। किससे रिएक्ट नहीं करता बोलो? एसिड। करो, पॉज करो। क्लास एक्वा रीजिया में डेफिनेशन ही लिखवाया ना, बस लास्ट में ही लिखवाया ना, कॉल्ड, है ना, कॉल्ड एक्वा रीजिया। चलिए क्लास देखो, ध्यान से सुनो। ऐसा लिक्विड जो गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व करा ले या प्लैटिनम को अपने अंदर डिसॉल्व कराए, उसे एक्वा रीजिया। वैसे तो गोल्ड किसी चीज में डिसॉल्व नहीं होता, टू बी वेरी क्लियर। तो आपको करना क्या है, अगर आप 1 ml नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो उसका थ्राइस ट्रिपल लेना है। अगर आप 1 ml नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो आपको 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। और अगर आप 10 ml नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं तो 10 का ट्रिपल हो गया 30 ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यानी कि आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का रेशो रखना है 1:3। आप जितना भी इसको ले रहे हैं उससे ट्रिपल आपको इसको लेना है, तो आपका वो लिक्विड तैयार हो जाएगा। और उसमें आप गोल्ड, प्लैटिनम कुछ भी डिसॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। देखो इसके बाद हेडिंग डालेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। लास्ट टॉपिक है, क्लास को ओवर करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज हेडिंग डालो। अब देखो इधर, इसमें है वहां पीछे देखिएगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूं। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ये पूरे लर्न करिए। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, क्यों आगे आए। ये इसका निमोनिक है और सभी ऑलमोस्ट टीचर्स यही सिखाते हैं। इट्स वेरी पॉपुलर, मैंने नहीं बनाया। I have learned from somewhere with our teachers. तो नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे भी लर्न कर सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन। ये क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। लिखना है, जल्दी जल्दी लिख लो। मैग्नीशियम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, टिन। बेटा मैंने नीचे लिखा नहीं, स्पेस है, आपको नीचे ही लिखना है। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में पक्का। तो ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस रिएक्टिविटी सीरीज से आते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। रेड बटन कर दो बेटा।